तेजस्वी यादव जो बार बार यादव यादव कहते हैं, क्या जरूरत थी हरियाणा में जाकर लव करने की और रैचल से शादी करने की? क्या किसी यादव समाज की लड़की से शादी किए होते तो यादवों का भला नहीं होता? जैसे ही राजश्री यादव को लेकर राजवल्लभ यादव ने ये बयान दिया, मानिए तो राजनीति की हवा बदल गई। सभी लोग सवाल पूछने लगे कि आखिरकार राजश्री को लेकर एक बार फिर से ऐसी बयानबाजी क्यों शुरू हो गई। दरअसल ये पूरा मामला नवादा के नारदीगंज का है, जहां राजवल्लभ यादव विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव पे जोरदार हमला किया। जैसे ही राजवल्लभ यादव का ये बयान सामने आया, उसके बाद आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा देखने को मिला और आरजेडी के लोग जो हैं वो नाराजगी व्यक्त करते दिखे। जब से ये मामला निकलकर सामने आया है, तब से इस पे वार पलटवार जारी है। एक तरफ बीजेपी जहां इसका समर्थन कर रही है और राजवल्लभ यादव के बचाव में खड़ी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। राजवल्लभ यादव के बयान के बाद आरजेडी ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे बयान जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जदयू और बीजेपी आखिरकार मौन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों धारण किए हुए हैं? उनको इस मामले पर सामने आकर के बताना चाहिए कि तेजस्वी जी की धर्म पत्नी को अपशब्दों से अलंकृत करने वाले पूर्व विधायक के संबंध में उनकी क्या सोच है। जनता दल यू को स्पष्ट करना चाहिए कि पटना और बिहार की सड़कों पर उतर करके नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर आपने जिस तरह का राजनीति किया और जिस तरह से बिहार की मां बहनों को अपशब्दों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद में अपमानित किया, ये सभी लोगों ने देखा है। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की धर्मपत्नी और कात्यायनी की मां को जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करवाया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपशब्दों, ऐसे गाली गलौज की भाषा को स्वीकार करने वाले नेताओं के साथ खड़ी दिखाई देती है। और ऐसे ही अपशब्दों की भाषा भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी जी के संबंध में भाषा बोलने का काम किया था, उसी तरह की भाषा कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जो अब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के करीब हो गए, जिनकी धर्मपत्नी प्रधानमंत्री जी के मंच पर दिखाई दी, उनके माध्यम से इस तरह का अपशब्दों और अभद्र भाषा को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करेगा। अविलंब भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनता दल यू के नेता माफी मांगे। वहीं बचाव में अब बीजेपी भी खड़ी दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार ने इस पे कहा है कि राजवल्लभ यादव का इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। महिलाओं का सम्मान किया जाता है। उनका कहना यह था कि अगर यादव समाज की लड़की से तेजस्वी यादव शादी किए रहते तो यादवों का भला होता। श्री राजवल्लभ यादव जी ने जो बयान दिया है, उनका कहने का तात्पर्य है कि आप यादवों को जोड़ने की बात करते हैं, यादवों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन शादी ब्याह किसी दूसरे धर्म में किसी दूसरे जगह करते हैं और जिसमें करते हैं उसको भगाने का और अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये कैसा आपका जातवाद है? ये कैसा आपका यादवों के साथ न्याय है? शादी ब्याह करने के लिए दूसरे धर्म और दूसरी जगह और प्रवचन छांटने के लिए, वोट लेने के लिए यादव समाज, इस विषय की चिंता राजवल्लभ यादव जी ने किया है। उनका किसी महिला का अपमान करने का तात्पर्य नहीं था। कहने का ढंग अपना अपना होता है, तो अपने भाषा अपने समझ के अनुसार उन्होंने जो
कहाँ है। बस इतना ही विषय है। कहने का मतलब है कि आप समाज के बात करते हैं तो समाज में शादी ब्याह कीजिए, बेटी रोटी का संबंध रखिए, लेकिन बेटी रोटी का संबंध किसी और से और वोट लेने के लिए किसी और से, ये चीज पर उन्होंने अंगुली उठाने का काम किया। 2016 में 15 साल की 9वीं कक्षा की लड़की के साथ रेप के मामले में राजवल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि साक्ष्य के अभाव में राजवल्लभ यादव को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बता दें हम आपको कि एक समय में लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे हैं राजवल्लभ यादव। 3 बार नवादा से विधायक भी रहे हैं और जेल जाने के बाद राजद ने उनकी पत्नी को 2020 में टिकट दिया और उन्होंने जीत भी दर्ज किया। लेकिन अब राजवल्लभ यादव जो हैं वो बीजेपी के काफी करीबी हैं और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी पे काफी हमलावर दिख रहे हैं। जब से राजवल्लभ यादव की रिहाई हुई है तब से राजवल्लभ यादव ने आरजेडी से पूरे तरीके से दूरी बना दी है, तो वहीं बीजेपी के नजदीक दिखे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।